बहुत सारे ऐसे लोग जो मेडिकल बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं है, वो भी इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं एंड आई डोंट नो हाउ मच नॉलेज दे हैव एंड हाउ मच नॉलेज दे आर एबल टू कन्वे इट टू यू। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद ये है कि वेट लॉस की दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स का अभी डेवलपमेंट हुआ है जो GLP-1 एनालॉग्स हैं, GLP एंड GIP एनालॉग्स है। मैं बात करने वाला हूँ आज ओजेम्पिक एंड मंजारो के बारे में। तो दोस्तों ये एक ब्रांड नेम्स है। ओजेम्पिक के अंदर है सेमाग्लूटाइड जो आपका GLP-1 एनालॉग है, मतलब ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 एनालॉग, एंड मंजारो में है टिज़ेपेरेटाइड जो GLP-1 के साथ साथ GIP-1 एनालॉग भी है। तो दोस्तों ये पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री के अंदर मेडिकल साइंस में कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या स्पेसिफिक ड्रग्स जो हमें मिले हैं जो डेफिनेटली वेट लॉस क्रिएट करते हैं, ना ही वेट लॉस क्रिएट करते हैं बल्कि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको इम्प्रोवाइज करते हैं। और इस बेसिस पे सब लोग ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए ही है। जैसे मेरे एक पेशेंट बोल रही थी कि मुझे अभी जून के अंदर एक शादी अटेंड करनी है एंड मैं थोड़ा वेट लॉस करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ओजेम्पिक लेना चाहती हूँ। तो ये सही इंडिकेशन नहीं है। ये कोई गोलियों की तरह या फिर ये कोई चॉकलेट नहीं है, आप कभी भी ले लेंगे आपको अच्छा फील होगा एंड देन यू विल लीव इट। और ये ऐसे मेडिसिन है जो आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सुपरविजन के अंडर में ही लेना जरूरी है, इफ एट ऑल यू आर इंडिकेटेड। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रियल लाइफ पेशेंट की स्टोरीज की। ये मेडिसिन क्या है, कैसे वर्क करते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इसका कॉस्टिंग कितना जाता है एंड ये रियली किसको हेल्प कर सकते हैं एंड कौन से लोग हैं जिन्हें ये मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको 2 स्टोरी सुनाने वाला हूँ अलग अलग पेशेंट्स की। तो पहली पेशेंट है मेरी प्रिया, वो मेरे पास आई थी और उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम के ऊपर ये ओजेम्पिक का बहुत ट्रेंड चल रहा है एंड डॉक्टर साहब मुझे भी ये लेना है। थैंक गॉड कि वो डायरेक्टली मेरे पास ही आई और कहीं से उन्होंने लेकर अपना ओजेम्पिक चालू नहीं किया। तो मैंने उन्हें पूछा व्हाट इज योर वेट एंड व्हाट इज योर हाइट। तो उनकी वेट है 65 kg एंड हाइट है 5.4। सो मैंने उन्हें बताया कि दिस इज नॉट फॉर यू। उनका BMI आया है 27, बॉडी मास इंडेक्स 27 था। So and she is not having any comorbidities, उन्हें जस्ट और एन ओकेजन पतला दिखना था इसलिए वो इंजेक्शन मांग रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस या चेंजेस जो है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिमिलरली एक और मेरा पेशेंट आया जिसके पैरों के अंदर वीनस अल्सर्स हो गए थे एंड ही वाज रियली ओबीस। उनका नाम है राजेश। उनका वेट है 110 किलो एंड उनके हाइट है 5.5। अब राजेश का जो BMI वो सिग्निफिकेंटली मोर देन 30 आता है, प्लस उनको वेरिकोज वेन्स की भी प्रॉब्लम है एंड उन्होंने काफी हद तक चीजें ट्राई की हैं, डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, बट उनका वेट हिल नहीं रहा है। तो उनके केस के अंदर हम लोग ये मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ऑफ कोर्स अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो ये डिफरेंस है दोस्तों, किन लोगों में मेडिसिन देना चाहिए और किन लोगों में मेडिसिन नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों ये स्टोरीज देख के हमें ये पता चलता है कि व्हाट इज द सेग्रीगेशन या फिर इंडिकेशन का सेग्रीगेशन कैसे होता है। आज हम यही देखने वाले हैं डिटेल में। वीडियो के अंत तक रहिए क्योंकि मैं और भी डिटेल्स इस इंजेक्शन और इस मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ फ्रॉम ए साइंटिफिक एंड मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों ये क्या चीज है, GLP-1 एनालॉग क्या है। दोस्तों जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स के अंदर से ये जो मेडिसिन है या फिर ये जो हार्मोन है एंट्रिक हार्मोन जिसे हम कहते हैं, ये रिलीज होता है और ये अपने ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाके बोलता है कि इनफ हो गया, आपने काफी खा लिया एंड नाउ इट इज टाइम टू स्टॉप। सो बेसिकली ये आपको सटाइटी देता है, मतलब आपने खाना पेट भर के खा लिया है, ये चीज मैसेज वो आपके ब्रेन तक पहुंचा देता है एंड नॉर्मली नेचुरली ये बॉडी में बहुत ही लो क्वांटिटी में होता है। तो दोस्तों सिंपली स्पीकिंग आपका स्टमक आपके ब्रेन को एक कॉल करता है कि मेरा पेट भर गया है और ब्रेन बोलता है बस अब बस हो गया। ओबेसिटी में या फिर काफी सारी बार कुछ लोगों के अंदर ये सिग्नल स्लो या वीक हो गया रहता है एंड ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि मैं फुल हो गया हूँ एंड वो इंसान ओवर ईटिंग करता रहता है जिसकी वजह से फैट बढ़ता रहता है। ये इंजेक्शंस डायरेक्टली फैट नहीं जलाते, ये आपके एपेटाइट को स्मार्टर बना देते हैं, सप्रेस करते हैं। ये GLP-1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं ब्रेन के अंदर, स्पेसिफिकली हाइपोथैलेमस में एपेटाइट सेंटर होता है और इससे 3 डिफरेंट काम होते हैं। ब्रेन को जल्दी सिग्नल मिल जाता है कि फुल हो गया हो। सेकंड, ब्लड शुगर कंट्रोल में भी हेल्प होता है। इंसुलिन रिस्पॉन्स भी इम्प्रोवाइज होता है। थर्ड, आपके स्टमक को ये स्लो कर देते हैं। इसका मतलब ये कि आपका स्टमक फटाफट खाली नहीं होता, धीरे धीरे खाली होता है, जिसकी वजह से ज्यादा देर तक आपको ये फीलिंग रहती है कि मेरा पेट भरा हुआ है एंड इसकी वजह से आप ओवर ईटिंग अवॉइड करते हो। तो दोस्तों सेमाग्लूटाइड जो है ओजेम्पिक वो एक पाथवे पे काम करता है एंड टिज़ेपेरेटाइड जो है वो 2 पाथवेज पे काम करता है, मींस GLP एंड GIP एज वेल। बट दोस्तों एक चीज याद रखो, ये सिर्फ
एपेटाइट सप्रेशन नहीं है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट है। सिर्फ ओबेसिटी को हम लोग ने मेडिकल डिसीज की तरह देखा है एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस ड्रग्स आर बीइंग प्रमोटेड एंड लुक्ड अपॉन। मतलब ये ऐसे मेडिसिन डिस्कवर हुए हो जो फ्रैंकली एंड रियल में कुछ मीनिंगफुल डिफरेंस ला सकते हैं। दोस्तों BMI क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। इसका मतलब सिंपली अगर हम बोलेंगे तो कितना वेट है कितने सरफेस एरिया पे, उसको हम BMI बोलते हैं। अगर आप गूगल पे अपना BMI कैलकुलेटर डालोगे, अपना हाइट और वेट डालोगे तो आपके सामने भी वो नंबर आ जाएगा। और ब्रॉडली स्पीकिंग BMI लेस देन 25 इज नॉर्मल वेट, 25 से 29 तक ओवरवेट कंसिडर करते हैं, 30 के ऊपर ओबीस कंसिडर करते हैं, और more than 30 up to 40 there are different categories of obesity, they're like class 1, class 2, class 3। अब दोस्तों तो हर एक इंसान को ये मेडिसिन दे सकते हैं क्या? नहीं, इसका स्पेसिफिक इंडिकेशन है। अगर BMI मोर देन 30 है तो यहाँ पे इंडिकेशन बनता है, लेकिन इंडिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप जाके वो मेडिसिन लोगे और स्टार्ट कर दोगे, बिल्कुल भी नहीं। इंडिकेशन बनता है कि कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर कोई क्वालिफाइड पर्सन, जैसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो गया, पीडियाट्रिक सर्जन हो गए, MD मेडिसिन के पीपल, फिजिशियंस, ये आपको वो मेडिसिन दे सकेंगे। सेकेंड इंडिकेशन ये बनता है कि अगर आप ओवरवेट हो, मोर देन 27 है, प्लस आपको कोई ना कोई एक कोमॉर्बिडिटी है, मतलब जैसे कि BP हो गया, डायबिटीज हो गया, डिसलिपिडीमिया हो गया, या क्रॉनिक वीनस अल्सर्स जो हील नहीं हो रहे हैं, तो ये एक पैरामीटर आता है या फिर ये एक इंडिकेशन आता है जहाँ पे ये मेडिसिन आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों। लेकिन इस पॉइंट में आपको क्लियरली बता दूं कि डाइट एंड एक्सरसाइज आर नॉन नेगोशिएबल। अगर आप ये मेडिसिन लोगे या नहीं लोगे, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। अगर आप बेरेटिक सर्जरी भी कराओगे, डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट रिमेन्स द फाउंडेशन फॉर एवरी टाइप ऑफ वेट लॉस इंटरवेंशन। मतलब आपको किसी भी प्रकार से वेट लॉस करना है तो डाइट और वेट लॉस को मेंटेन करना या ध्यान देना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों इसके इंडिकेशन में और भी क्या है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज है जो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है अदर मेडिकेशन से, कंटिन्यूस हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई कोलेस्ट्रॉल है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या फिर कुछ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा वेट ना होने के बावजूद भी स्लीप एपनिया होता है, उन लोगों के अंदर भी ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें ये इंजेक्शन बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले प्रेगनेंसी के अंदर स्ट्रिक्टली अवॉइड करना जरूरी है। पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेडिलरी थायराइड कैंसर, थायराइड कैंसर के अंदर एक स्पेसिफिक कैंसर होता है जिसे हम बोलते हैं मेडिलरी थायराइड कैंसर, या फिर कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जैसे मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया 2, मेन 2 टाइप के सिंड्रोम होते हैं, तो इन पेशेंट्स के अंदर भी ये अवॉइड करना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ पैनक्रियाटाइटिस, अगर आपके पैनक्रियास के ऊपर सूजन आई है तो आप ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। एट द सेम टाइम लेस देन 27 का अगर आपका BMI है तो उसका इंडिकेशन ही नहीं बनता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे पेशेंट्स भी पूछते हैं कि कितना दिन इंजेक्शन लेना पड़ेगा, कब से वेट लॉस चालू होगा? दोस्तों सबकी बॉडी बहुत डिफरेंट होती है। जब आप लो डोज में मेडिसिन को चालू करते हो, इसका इफेक्ट आपको पहले महीने से भी दिख सकता है या कभी कभी 3rd या 4th मंथ से भी दिख सकता है। अगर आप पहले महीने में मेडिसिन लोगे और छोड़ दोगे कि कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, देन आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे फॉर नो रीजन। तो ये मिनिमम आपको 6 मंथ्स तो ट्राई करना जरूरी है। बेसिक इसका ये है कि ये आपको एक हेड स्टार्ट देगा जिसके फाउंडेशन पे आप अपने आगे की लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकोगे। फार्मास्यूटिकल कंपनीज तो बोलती है कि लाइफ लॉन्ग ले सकते हो, या फिर मिनिमम जो उसका टेन्योर है वो 1.5 साल का है एंड सस्टेन वेट लॉस 4 साल तक मेंटेन रहता है। बट रिलेटिवली ये नया ड्रग है। ओजेम्पिक अभी इंडिया के अंदर भी लॉन्च हो गया है, फॉरेन के अंदर ये काफी सालों से अवेलेबल है, बट इंडिया में अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। सिमिलरली मंजारो भी इंडिया में लॉन्च होके 5-6 मंथ्स हो चुके हैं। तो दोस्तों फर्स्ट 4 to 6 वीक्स में 0 वेट लॉस हो सकता है, आपको लगेगा कुछ काम नहीं कर रहा है, बट बॉडी भी बहुत स्मार्ट होती है, वो धीरे धीरे एडजस्ट करती होती है। 2 से 3 महीने में आपको लगेगा 2 से 4 किलो या 5 किलो वेट लॉस हो गया है। क्लोथ्स आपके थोड़े थोड़े लूज होने लगे, एनर्जी ज्यादा इंप्रोवाइज होने लगी है। 6 महीने के अंदर आप 5 से 10 किलो का भी वेट लॉस कर सकते हैं, जो कि सिग्निफिकेंट वेट लॉस है। और 1 साल तक आप 10 से 15 किलो तक का स्वीट स्पॉट आपको हिट कर सकता है। उसके बाद फर्दर वेट लॉस बहुत इजीली नहीं होता, क्योंकि बॉडी भी कोशिश करती है वो वेट रिटेन करने का। दोस्तों वेट लॉस एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कभी आपका किसी महीने में ज्यादा वेट लॉस होगा, किसी महीने में कम वेट लॉस होगा। आपको पैनिक नहीं करना है और आपको जो आपके मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए गए जो डोसेस वो आपको लेते रहना है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया, इंजेक्शन इज हाफ ऑफ द स्टोरी। जब आप खाना नहीं खाते हो या फिर आपका एपेटाइट जब सप्रेस होता है तो आप कैलोरीज भी नहीं ले रहे हो, एट द सेम टाइम आपका प्रोटीन इंटेक भी कम होता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी का वेट लॉस होने लगता है। बॉडी के वेट लॉस में 40% वेट लॉस मसल्स का भी हो सकता है, लीन मसल का। तो ये बात याद रखिए कि ये मेडिसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी रहेगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप फैट के साथ साथ आपका मसल भी लॉस करोगे, एंड जब आप ये मेडिसिन बंद करोगे आपका फैट झट से बढ़ जाएगा, बट मसल्स उतने फटाफट बढ़ेंगे नहीं। इसीलिए अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हो तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेजिस्टेंट ट्रेनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। वो सारे पेशेंट ये भी बोलते हैं कि ओजेम्पिक बेटर कि मंजारो बेटर है। देखिए ये दोनों भी रिलेटिवली न्यू मेडिसिन है। ओजेम्पिक का ज्यादा डेटा वेस्टर्न कंट्रीज में है, मंजारो रिलेटिवली न्यू है, बट वेट लॉस के लिए ज्यादा इफेक्टिव मंजारो को कंसिडर करते हैं, जबकि डायबिटीज के लिए
ओजेम्पिक या वेगोवी जो उसका डायबिटिक का ब्रांच है या डायबिटिक का कॉन्जीनर है, उससे ज़्यादा हम लोग रेकमेंड करते हैं। फाइनल डिसीजन जो होता है वो इंडिविजुअल पेशेंट एंड डॉक्टर के बीच में ही रहता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि साइड इफेक्ट है क्या, डेफिनेटली है। और सबसे कॉमन साइड इफेक्ट इसके अंदर ये है कि नोजिया या वॉमिटिंग, और स्पेशली इस इनिशियल वीक्स के अंदर आपको बहुत नोजियाटिक फील हो सकता है क्योंकि आपका स्टमक कंटिन्यूसली ब्लोटेड है, तो इससे आपको कंटिन्यूसली नोजिया की फीलिंग आ सकती है। कुछ लोगों को लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। अब नोजिया को मैनेज करने के लिए भी तरीके इजी है। स्लोली ईट करो, स्मॉल मील्स ईट करो, कभी कभी आप जिंजर या फिर आपको जो बेसिक आपके नुस्खे हैं जो मदद करते हैं वो आप फॉलो कर सकते हो। अगर ज्यादा नोजिया हो रहा है तो कुछ मेडिकेशंस भी आप ले सकते हो। अगर आपको सिवियर एब्डोमिनल पेन, परसिस्टेंट वोमिटिंग और ऐसे सिम्टम्स आने लगे जिसकी वजह से आपको एडमिट करना पड़ सके, तो ये पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है एंड डॉक्टर को अर्जेंटली बताओ एंड तुरंत अपना इलाज करवा लो। दोस्तों इवन इफ आप ये ड्रग लेने की सोच रहे हो या ले रहे हो, फॉलोइंग पॉइंट्स याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो। ऐसे सोचो मत कि ये मेडिसिन लेने के बाद तुरंत मैं 2 महीने के अंदर 10 किलो या 15 किलो वेट लॉस कर लूंगा। स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस। डाइट का चेंजेस मैंडेटरी है। आपका शुगरी, फ्राइड एंड प्रोसेस्ड फूड को कम कर दो एंड इंक्रीज योर प्रोटीन कंटेंट, इंक्रीज योर फाइबर कंटेंट, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। एट द सेम टाइम हफ्ते के अंदर 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज या फिर डेली 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज जिसके अंदर रेजिस्टेंट ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड है, वो आप फॉलो करो। स्लीप दोस्तों, मिनिमम 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो ये मेडिसिन आप पे पर काम नहीं कर सकेंगे। इंजेक्शन का रूटीन सेम डे रखो ताकि आपको और आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी इजी पड़े। रेगुलरली डॉक्टर के साथ फॉलोअप करते रहो एंड अपने जो बायोमार्कर्स है रिलेटेड टू शुगर्स, रिलेटेड टू प्रोटीन्स, ये रेगुलर इंटरवल्स पे आप चेक करते रहो। दोस्तों अभी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं एक्सपेंसेस के बारे में, तो लगभग अगर आप ओजेम्पिक देखोगे तो समवेयर स्टार्टिंग डोसेस इज नियरली 10,000 पर मंथ। एक मंथ में आप एक हफ्ते में एक इंजेक्शन लेना है और ऐसे 4 इंजेक्शन आपको मिलते हैं। सिमिलरली मंजारो अगर आप देखोगे तो ये 13,000 तक का पर मंथ स्टार्टिंग डोज रहता है। जैसे आपके डोसेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है 2-3,000 रुपीज बढ़ते जाते हैं। एंड कंपनी पीपल बोलते हैं कि ओजेम्पिक एटलीस्ट आपको 1.5 साल तक लेनी चाहिए, वो हिसाब से आपका कैलकुलेशन होता है। सिमिलरली मंजारो वाले भी ये बोलते हैं कि आपको एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक ये लेनी जरूरी है। तो दोस्तों इसमें डिसीजन मेकिंग आपका और आपके फिजिशियन के साथ होना बहुत जरूरी है। आप तब तक ये मेडिसिन ले सकते हो जब तक आप अपना स्वीट स्पॉट रीच नहीं करते एंड आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं हो, जहाँ पे आप डाइट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो एंड कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, उसके बाद भी रुकना नहीं है। इवन इफ ये मेडिसिन आपके बंद हो जाएंगे फिर भी आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस मेंटेन करने हैं। और प्लीज इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब जगहों से अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से बिल्कुल भी इंजेक्शन मत लेना। इट कैन बी अ फेक प्रोडक्ट विच विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग योर हेल्थ ऑल्सो। दोस्तों तो अगर ये वीडियो ओजेम्पिक और मंजारो के बारे में आपको अच्छा लगा तो ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जो ये मेडिसिन ले रहे हैं या जिनको ये मेडिसिन की नीड रह सकती है। अपने फिजिशियन से बात करो और याद रखो हेल्थ इज वेल्थ। बेयर वाइटल्स में हमारा ये ओबेसिटी सीरीज का 4th वीडियो था जहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे ये न्यूअर मेडिकेशंस आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेयर वाइटल्स को, जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को सिंपल तरीके से आप तक पहुंचाते हैं। थैंक यू।